जी तिवारी जी, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण का आज जन्म का 6वां दिन है और छठी का जो पर्व है वो परशुराम भवन के अंतर्गत धूमधाम से मनाया जा रहा है, इसके बारे में बताएं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर। भारतवर्ष 17 और 24/7 न्यूज़ का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जी ये भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हुआ जी और वही दृश्य था जो इस बार हमें देखने को मिला। जी खूब बारिश हो रही थी, आंधी चल रही थी जी और उनका जन्म हुआ तो उनको लेकर के जाना था जी और जमुना जी बढ़ रही थी। जी जमुना जी का ये था कि जब तक हम इनके पैर नहीं छू लेते जी हम तो ऊपर चले जाएंगे। बिल्कुल। अब उन्होंने वासुदेव जी ने टोकरी में बैठा रखे थे जी तो कृष्ण भगवान पर हंस रहे थे जी कि भाई अब ये तो वासुदेव जी डूबने वाले हैं। जी तो उन्होंने टोकरी में से पैर लटकाया नीचे जी और जमुना जी के ने चरण स्पर्श किया जी। और जमुना जी घटनी शुरू हो गई। जी तो इनको लेके गए। इनके जन्म के बाद ऐसी जो प्रथा है 6 दिनों के बाद छठी मनाई जाती है। ठीक है जी। छठी के दिन उनको विशेष स्नान कराया जाता है जी और उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर जो भगवान परशुराम भवन में महिला संकीर्तन मंडली का कीर्तन चल रहा है जी और उसके बाद भंडारा रखा गया है। जी विशेष रूप से प्रसाद के तौर पर पंजीरी बांटी जाएगी आज जी और हर साल बांटते हैं। जी तो इसका बहुत अपने आप में एक बड़ा महत्व है जी। कि छठी जो मनाते हैं। इसके बाद आएगी कृष्ण अष्टमी, जी कृष्णाष्टमी जिसको बोलते हैं। जी तो उसके बाद हम उसको भी मनाएंगे, शायद वो 7 तारीख को पड़ने वाली है। जी तो शनिवार है उस दिन भी, ठीक है। तो वो भी मनाया जाएगा। आम जनता से क्या अपील करते हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है आज के विषय में जी संगठन बहुत जरूरी है जी और विघटन को दूर करके हमें संगठन बढ़ाना है। जी जैसे वर्ग बनाए गए हिंदुओं में जी कि 4 वर्ग बनाए गए थे, जी वो उस परिस्थिति में बनाए गए थे, वहाँ पर किस आवश्यकता थी उनकी, इसलिए वर्ग बनाए गए हैं। ठीक है। लेकिन आज राजपूत हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, जी ये सब हिंदू हैं। बिल्कुल। ये सब सनातन धर्म के ध्वजा के नीचे सब काम करेंगे जी और करना चाहिए। आज सबको भूलना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं इसके साथ बात नहीं करूँगा, आज मैं क्षत्रिय हूँ तो मेरा क्षत्रिय होता है, मैं शूद्र के साथ नहीं मिलना चाहता। जी इसको मतभेद को भूल करके, चारों वर्गों को भूल करके एक ही ध्येय अपना होना चाहिए कि सनातन धर्म के हम अनुयायी हैं जी। और सनातन धर्म को ही हमने आगे लाना है, जी तभी हमारा कल्याण हो सकता है। आज की परिस्थितियों में बड़ी विकट परिस्थितियां हैं। जी हमें लग रहा है पंजाब में बैठे हैं, चंडीगढ़ में बैठे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखिए जाकर वहाँ का जो बंगाल में और केरला में वहाँ जो मारकाट हो रही है, और बांग्लादेश में देखिए हिंदू को क्या हाल किया उन्होंने। जी तो जब तक हम संगठित नहीं होंगे, एक धर्म के नीचे नहीं आएंगे। सबसे पुरातन धर्म जो है हमारा सनातन धर्म ही है जी और सनातन धर्म को हम भूलते जा रहे हैं। जी उसकी जो संस्कृति है, उसके जो संस्कार हैं, वो हमें अपने बच्चों में लाने जरूरी है। बच्चों को आज पता ही नहीं। आप पूछ लीजिए किसी बच्चे से, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा होगा, जी इतनी फीस दे रहा होगा उनके पिताजी, लेकिन उनको पता नहीं कि रामचंद्र जी कितने भाई थे। जी पहली बात तो उनको रामचंद्र जी का ही ना पता होगा, पूछेंगे रामचंद्र जी पता नहीं कौन थे, लेकिन उनके कितने भाई थे ये भी नहीं पता होगा। जी तो ये संस्कार हमारी गलती है, इसमें तो हम मानने को तैयार हैं कि हमने वो संस्कार जगाए नहीं उनमें। ठीक है। ना हमने रामायण पढ़ने में कभी प्रेरित किया उनको। रामचरितमानस का हम लोगों को कईयों को पता नहीं, जी और अपने बच्चों को कैसे पता चलेगा। बिल्कुल। हमारे हिंदू देश में, जी हिंदुस्तान में रह करके हमें हिंदी नहीं आती कईयों को। जी ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल सर। अब हिंदी नहीं आती तो रामायण कैसे पढ़ोगे आप? बिल्कुल सही। रामचरितमानस अभी ठीक है, अच्छा है, मतलब अभी लग रहा है कि यहाँ पर पंजाब में भी रामचरितमानस का प्रचलन शुरू हो गया, लोग पढ़ने लगे, घर में रखने लगे। हमारा तो एक काव्य ग्रंथ जो है, ये सारी दुनिया मानती है इसको, रामचरितमानस को। बिल्कुल सर। और उसमें जो उद्देश्य दिए गए हैं, आपको कोड ऑफ कंडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। रामचरितमानस पढ़ें जी और उसके ऊपर गहन करें, बिल्कुल अपने जीवन में उसको उतारें। बिल्कुल सर। लेकिन ये कौन सिखाएगा? यदि ये सनातन धर्म हमने आगे नहीं लाए तो ये हमारा भी विनाश होने वाला है। बिल्कुल सर। आज हम यहाँ पर छठी मना रहे हैं श्री कृष्ण के महोत्सव की, जी और पहले बड़ा अच्छा कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी अच्छा महोत्सव हुआ था। जी तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मीडिया से बात करने का धन्यवाद सर। धन्यवाद।